हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग यूपी जेई को लेकर जो सर्वे की सीरीज चल रही थी उसी का जो लेक्चर नंबर यानी कि फंडामेंटल ऑफ सर्वे और चेन सर्वे कंप्लीट हो चुका था। तो अब कंपास सर्वे को देखते हैं। तो उससे पहले अगर दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको PDF चेन सर्वे की और फंडामेंटल ऑफ सर्वे इसकी आपको PDF हिंदी में अवेलेबल करा दी गई है दोनों की। तो आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में सिविल इंजीनियरिंग के आपको प्रतिदिन दिए जाते हैं। तो आप ज़रूर जुड़ जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग है, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर 10 क्वेश्चन से 10 से 20 क्वेश्चंस क्विज के रूप में आपको प्रतिदिन मिलते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कंपास सर्वे की। अभी तक हम चेन सर्वे कंप्लीट कर चुके थे, अब कंपास की बात करते हैं। तो कंपास सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी तक हमने क्या देखा था कि जो हम चेन सर्वे की बात कर रहे थे केवल लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहे थे। यहाँ पर कंपास सर्वे में जैसे ही आते हैं यहाँ पर एंगल मेजर होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे क्या हो रहा था, केवल डिस्टेंस मेजर हो रही थी। और कंपास सर्वे में जैसे ही कंपास की ज़रूरत, कंपास क्या बताता है, डायरेक्शन किसी की, कंपास क्या बताता है, डायरेक्शन। तो अब बात करते हैं कंपास सर्वे क्या है। तो सर्वे की वह ब्रांच यानी कि सर्वे की वह शाखा जिसमें सर्वे लाइन की दिशा यानी कि जो सर्वे लाइन है वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि सर्वे लाइन की दिशा कंपास से मापते हैं तथा सर्वे लाइन की लंबाई चेन और टेप से मापते हैं। तो वन चीज़ कॉमन है कि सर्वे लाइन की वह शाखा, सर्वेइंग की वह शाखा यानी कि कंपास सर्वे क्या है, तो सर्वेइंग की वह शाखा जिसमें सर्वे लाइन यानी कि कोई लाइन है ये भी, तो सर्वे लाइन AB की दिशा कंपास से मेजर करते हैं। इसकी किसी के रिस्पेक्ट में दिशा मापेंगे, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, तथा सर्वे लाइन की दूरी माप लेंगे। जैसे देखिए AB कोई आपकी रेखा है, तो AB कोई रेखा है, तो मान लीजिए ये आपने कोई एक अदर रिस्पेक्ट कोई रेखा है, तो आप क्या करेंगे, आप एंगल मेजर कर लेंगे, कंपास से रखेंगे और एंगल मेजर हो जाएगा। और आप डिस्टेंस चेनो टेप से मेजर कर सकते हैं, AB की और AC की भी चेनो टेप से मेजर कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, सर्वेइंग की वह शाखा जिसमें सर्वे लाइन की दिशा कंपास से मापते हों, सर्वे लाइन की लंबाई चेनो टेप से मापते हों। अब बात आती डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन सर्वे लाइन कंपास मेजर करते हैं, यानी कि डायरेक्शन किससे करते हो, सर्वे लाइन की डायरेक्शन किससे मेजर की जाती, दिशा कंपास से मेजर करते। लेंथ किससे मेजर की जाती, चेन और टिप से मेजर की जाती है। कंपास सर्वेइंग को ही हम ट्रावर्सिंग सर्वे कहते हैं। कंपास सर्वेइंग को हम क्या कहते हैं, ट्रावर्सिंग सर्वे भी कहते हैं। कंपास सर्वे को ही ट्रावर्सिंग सर्वे कहते हैं। कंपास के प्रयोग से फील्ड में ट्रावर्स को स्थापित करने की प्रक्रिया है। कंपास के प्रयोग से फील्ड में ट्रावर्स को स्थापित करते हैं, यानी कि ट्रावर्सिंग सर्वे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कंपास के प्रयोग से फील्ड में ट्रावर्स को स्थापित करते हैं। ट्रावर्स क्या होता है, तो ट्रावर्स कुछ नहीं, एक फ्रेमवर्क होता है, कई लाइन को कंटिन्यूसली सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है, जिनकी डायरेक्शन भी मेजर करनी पड़ती है और लेंथ भी मेजर की जाती है। एक फ्रेमवर्क बनता है, या तो क्लोज फ्रेमवर्क बनता है या फिर ओपन फ्रेमवर्क बनता है, यानी कि उन सबको पूरी लाइनों को जोड़ने पर ABCD जो भी लाइन है, तो A से B, B से C, C से D और D से E, E से F। तो ट्रावर्सिंग से तात्पर्य है कि सर्वे स्टेशंस को मिलाने वाली सर्वे लाइन, सर्वे स्टेशन है ABCDEF, तो इन स्टेशंस को मिलाने वाली सर्वे लाइन जिनकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों ज्ञात होते हैं से बने फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क बन रहा है जिसमें क्लोज या ओपन पॉलीगॉन बनते ही, यानी कि एक क्लोज या ओपन पॉलीगॉन मतलब बहुभुज बनते हैं। ठीक, तो ट्रावर्सिंग शब्द से तात्पर्य सर्वे स्टेशंस को मिलाने वाली सर्वे लाइन जिनकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों ज्ञात होते हैं, बने फ्रेमवर्क को क्लोज या ओपन पॉलीगॉन बनते हैं, तो उसे हम ट्रावर्स कहते हैं। पॉइंट, अब मान लीजिए ये पॉलीगॉन बना, चतुर्भुज बन रहा है,
तो ए बी, एक आयताकार शेप बन रही है मान लीजिए ABCD, तो इस तरीके से है ABCD। तो ABCD क्या है? आपके ट्रावर्स पॉइंट। ये क्या है? पॉइंट। इनको कहते हैं ABC जो D है वो है एक ट्रावर्स पॉइंट, और इन पॉइंट्सों को जोड़ने पर जो लाइन बनेगी उसको कहते हैं ट्रावर्स लाइन। तो पॉइंट्स ABCD फ्रेमवर्क जो बना, जिसकी जो स्टेशंस होंगे उनको ट्रावर्स पॉइंट, तथा इनको जोड़ने वाली लाइन को हम ट्रावर्स लाइन कहते हैं। क्लियर? प्रत्येक ट्रावर्स स्टेशन से एंगल मेजर किए जाते हैं। जो भी स्टेशन हो ए, तो इससे क्या करेंगे? एंगल मेजर करेंगे। लेंथ चेन टैप से मेजर कर सकते हैं। बी आए तो बी पर भी एंगल मेजर करेंगे, तो मेजर करेंगे। ट्रावर्सिंग इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के आधार पर ट्रावर्सिंग कितने प्रकार की होती है? तो कंपास ट्रावर्सिंग या कंपास सर्वे, कंपास ट्रावर्सिंग, प्लेन टेबल ट्रावर्स, थियोडोलाइट ट्रावर्स, चेन ट्रावर्स, स्टेडियर ट्रावर्स। तो स्टेडियर ट्रावर्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के आधार पर जो ट्रावर्स सर्वे किया जाता है वो किस तरीके से? तो कंपास सर्वे से ट्रावर्स बन जाता है, प्लेन टेबल में ट्रावर्सिंग का प्रयोग किया जाता है, थियोडोलाइट ट्रावर्स से, चेन ट्रावर्सिंग, स्टेडियर ट्रावर्सिंग। क्लियर? ट्रावर्स के प्रकार। तो ट्रावर्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ट्रावर्स क्या है? सबसे पहले ट्रावर्स की बात करें तो ट्रावर्सिंग होती क्या है? तो कई सारी लाइनों को कंटिन्यूसली जोड़ना, सिर्फ इतना ही याद रखना, कई लाइन को कंटिन्यूसली जोड़ना और उनकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों चीज़ों को मेजर करना। ट्रावर्स क्या है? ट्रावर्सिंग कई सारी लाइनों को कंटिन्यूसली जोड़ना और दोनों को मेजर करना। कभी कभी ट्रावर्स क्या होता है? जिस बिंदु से स्टार्ट होता है उसी पर आकर समाप्त हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो इसी प्रकार क्लोज, यानी कि अगर उसी पर आ गया तो उसे क्लोज ट्रावर्स कहेंगे, और नहीं तो ओपन ट्रावर्स कहेंगे अगर वो उसी बिंदु पर आकर नहीं मिलता है। तो ट्रावर्स से तो कई सारी लाइनों को कंटिन्यूसली जोड़ना ही ट्रावर्सिंग कहलाता है, जिससे मेजर की जाए। अब आता है ओपन ट्रावर्स और आपका क्लोज ट्रावर्स। तो क्लोज ट्रावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्लोज ट्रावर्स। तो क्लोज ट्रावर्स का मतलब क्या है? कोई भी ट्रावर्स बन रहा हो ABCD, मान लीजिए ट्रावर्स बन गया एक, तो ABCD एक ट्रावर्स बना मान लीजिए, तो क्या है? A से स्टार्ट हुआ, उसी पॉइंट पर आके समाप्त हो जाए। तो ट्रावर्सिंग क्लोज का मतलब क्या है? ट्रावर्स पर सर्वे कार जिस बिंदु से कार प्रारंभ किया, यानी कि ट्रावर्स पर सर्वे कार जिस बिंदु पर प्रारंभ किया, स्टार्ट किया जाए, यदि उसी बिंदु पर आकर समाप्त हो जाए तो उसे क्लोज ट्रावर्स कहते हैं। यानी कि ट्रावर्स कार जिस बिंदु से A से स्टार्ट किया था और A पर आकर ही वो चीज़ समाप्त हो जाए, जिस बिंदु से स्टार्ट किया उस बिंदु पर आकर समाप्त होती, यानी कि उसे कहते हैं क्लोज ट्रावर्स। ठीक, पहला तो इसमें क्या है? जिससे स्टार्ट हुआ उसी पर। फिर ऐसे दो स्टेशन जिनकी सर्वेक्षण स्थिति पहले से ज्ञात हो, यानी कि लोकेशन जो है वो नॉन हो। जैसे मान लीजिए क्लोज नहीं हो रहा, तो देखिए एक ट्रावर्स ऐसा भी मान लीजिए ABCD, ABCD यहाँ पे आके ख़त्म कर D, तो ये A है मान लीजिए, ये B है, C, तो ABC क्या है? अब ये D पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट। तो होगा क्या? ये क्या है? D पॉइंट। तो ट्रावर्स पर सर्वे कार जिस बिंदु से कार स्टार्ट किया जाए, यदि उसी बिंदु पर कार आकर समाप्त हो जाए तो उसे क्लोज ट्रावर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लोज ट्रावर्स। लेकिन ऐसे दो स्टेशन जिनकी सर्वेक्षण स्थिति पहले से ज्ञात है, यानी कि A की और D की आपको लोकेशन जो है वो ज्ञात है, नॉन है, ज्ञात है, तो इनको D को A से मिलाया जाएगा, तो मिलाने वाली रेखा भी क्या कराएगी? एक परिपथ को बंद कहलाती है, यानी कि बंद चक्रम कहते हैं, यानी कि क्लोज ट्रावर्स कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, इट इज अ ट्रावर्स विच स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ नॉन लोकेशन, यानी कि जब भी ट्रावर्स स्टार्ट होता है तो एक नॉन लोकेशन से स्टार्ट होता है, ज्ञात पोजीशन से स्टार्ट होता है, एंड क्लोज एट आइदर, या तो उस पर आके समाप्त होता है एट सेम पॉइंट, अगर नहीं भी होता है तो ऑफ अदर पॉइंट, अनदर पॉइंट ऑफ नॉन लोकेशन पता होती है।
तो याद रखेंगे कि नॉन लोकेशन, जब दो की लोकेशन आपको ज्ञात हो तो भी वहाँ पर कौन सा हो सकता है, क्लोज ट्रावर्स। ज़रूरी नहीं है वो बंद हो, तो उससे सीधी रेखा को मिला देंगे। देखिए, तो ए से बी, सी से डी, डी से आकर वहीं समाप्त हुआ, तो इसे तो हमने कहा क्लोज ट्रावर्स, इसको तो हमने कहा क्लोज ट्रावर्स, इसको तो हमने कहा क्लोज ट्रावर्स। ठीक, तो इसको लूप ट्रावर्स, इसको हम लूप ट्रावर्स भी कह सकते हैं। अब क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई तक गए, तो इनको हम जो पॉइंट कहते हैं, ए और ई क्या है, नॉन लोकेशन। तो इन पॉइंटों को एक काल्पनिक रेखा से आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जब ऐड करेंगे तो इसको हम जो कहते हैं वो लिंक ट्रावर्स कहलाता है। तो इसको जो कहते हैं वो लिंक ट्रावर्स कहलाता है, क्योंकि आपको दोनों पॉइंट हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, उसको नॉन लोकेशन, दोनों पॉइंट से वो बंद हो जाएगा। नगरों, झीलों, मैदानों, जंगलों के लिए, तो याद रखेंगे कि जो क्लोज ट्रावर्स होता है किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है, नगरों, झीलों, मैदानों और जंगलों के लिए प्रयोग किया जाता है, जंगलों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है ओपन ट्रावर्स की। तो ओपन ट्रावर्स क्या होगा, जब सर्वेक्षण कार्य किसी से शुरू किया जाए उसी बिंदु पर आकर समाप्त ना हो। जब सर्वेक्षण कार्य शुरू किए गए बिंदु पर आकर समाप्त ना हो तो उसे क्या कहते हैं, ओपन ट्रावर्स। जब कार्य प्रारंभ होता है तो उसे लोकेशन ज्ञात होती है, यानी कि उस पॉइंट की जहाँ से कार्य स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको लोकेशन ज्ञात होती है, जहाँ समाप्त हो रहे होते हैं वहाँ लोकेशन अननोन होती है। तो ये पॉइंट याद कर लेना कि जब भी अगर आपको एक की लोकेशन ज्ञात है दूसरे की नहीं तो वहाँ ओपन ट्रावर्स हो सकता है। अगर जब आपको दोनों की पोजीशन आपको ज्ञात है, लोकेशन ज्ञात है, तो वहाँ कौन सा ट्रावर्स होगा, आपका क्लोज ट्रावर्स होगा। तो बात आती है, इट इज अ ट्रावर्स विच स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ नॉन लोकेशन एंड क्लोज एट अनदर पॉइंट ऑफ अननोन लोकेशन। तो सीधी सीधी बात है कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट पर आपको लोकेशन पता होती है और जहाँ पर समाप्त होता है काम वहाँ पर नहीं। यानी कि सीधी सीधी बात है, प्रारंभिक बिंदु पर आकर समाप्त ना होकर तो उसको हम ओपन ट्रावर्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें से एक अननोन लोकेशन होना चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल्स है कि ओपन कहाँ करते हैं, तो रेलवे लाइंस में, हाईवे में, कैनाल्स में ये प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल है आपका रेलवे, हाईवे और कैनाल में आपका प्रयोग किया जाता है। अब आती है क्लोज ट्रावर्स की बात। तो क्लोज ट्रावर्स में कार की प्रगति की दिशा में, यानी कि कार किस दिशा में कर रहे हैं उसके अनुसार उसे दो प्रकार का बांटते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो आपने ए बी सी डी, आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, एक क्लॉकवाइज। और एक क्या होगी, इधर से बी अगर यहाँ दे दें, यहाँ पे सी डी फिर यहाँ दे दें, तो ये क्या होगी, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज ट्रावर्स होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज ट्रावर्स की बात करें, देखिए क्लॉकवाइज ट्रावर्स, जब ट्रावर्स की भुजाएं क्लॉकवाइज बढ़ती हैं तो उसे क्लॉकवाइज ट्रावर्स कहते हैं। देखिए एक मिनट देखते हैं इसको, यानी कि जब ट्रावर्स की भुजाएं क्लॉकवाइज बढ़ती हैं, देखिए ए था, ए बी है, बी से सी, सी से डी और डी से मान लीजिए ए बी सी डी। तो क्या हुआ, जब ट्रावर्स की भुजाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब ट्रावर्स की भुजाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ती हैं तो उसे क्लॉकवाइज ट्रावर्स कहते हैं। अब जो एंगल मेजर करोगे वो कैसे, इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल कैसे मेजर करे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखेंगे एंगल कैसे याद करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स किसे कहेंगे, जब ट्रावर्स की भुजाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रही हों। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये क्या होंगे, आपके एंटी क्लॉकवाइज होंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। तो आप देख ही सकते हैं, देखिए क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रावर्स बढ़ रहा होगा, कोण कैसे मापे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कोण कैसे मापे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो एंगल कैसे मापे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें एंगल कैसे मापे जाएंगे, क्लॉकवाइज। ठीक, इसमें एंगल कैसे मापे जाएंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में मापे जाएंगे। क्लियर।
अब कंपास सर्वे की बात करते हैं। तो कंपास सर्वे, तो कंपास ट्रैवर्सिंग, क्लोज ट्रैवर्सिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए एंगल्स की बात आ रही थी तो थोड़ा देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए क्लोज ट्रैवर्स ABCD किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो एंगल मेजर करेंगे वो कैसे आएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा? ऐसा होगा। ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसी होगी? ऐसी। तो A से B, B से C, C से D, D से E, E से E। तो यानी कि डायरेक्शन का याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब कंपास ट्रैवर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपास की। तो कंपास जो मेजर करता है वो क्या करता है? डायरेक्शन और हॉरिजेंटल एंगल। कंपास जो मेजर करता है किसी की भी डायरेक्शन और हॉरिजेंटल एंगल। लेंथ की बात करेंगे तो चेन और टिप। साइज ऑफ द कंपास कौन तय करता है? तो साइज ऑफ द कंपास डायामीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग। डायामीटर ऑफ द ग्रेजुएटेड रिंग, उसमें जो ग्रेजुएटेड रिंग लगी होती कंपास में, यानी कि जो कंपास होता है तो उसमें जो ग्रेजुएटेड रिंग लगी होती जिस पर निशान बने होते कोणों के, एंगल्स के जो डिग्री के निशान बने होते हैं, यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड वाले जो निशान बने होते हैं वो होती है ग्रेजुएटेड रिंग। तो उसका जो डाया होता है तो उसे हम कहते हैं साइज ऑफ द कंपास। उसको क्या कहते हैं? साइज ऑफ द कंपास। तो मेरिडियन है तो इसको कल पढ़ेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए जहां पर 10 क्वेश्चंस आपको क्विज के रूप में प्रतिदिन आपको मिलेंगे। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम चैनल, जिस पर आप जुड़ जाइए। PDF 1 सर्वे की आपको अपलोड कर दी है और दूसरी वाली भी अपलोड कर दी, यानी कि फंडामेंटल ऑफ सर्वे और चेन सर्वे की आपको अपलोड कर दी है PDF। जैसे ही कंपास सर्वे कंप्लीट होगा तो कंपास सर्वे की ही PDF अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।